Hello students, how are you all? In previous class, I was telling you about the role of restriction enzymes. Okay, today we will study about a new topic. That's name is diagrammatically representation of recombinant DNA technology. ठीक है? First of all, you should know that what is the meaning of your recombinant DNA technology, and I have told you the another name of recombinant DNA technology is genetic engineering. ठीक है? सिंपल सा फंडा है, बता चुका हूं आपको मैं कई बार, ठीक है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है आफ्टर लाइगेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन विद वेक्टर डीएनए. ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑफ ये जीन है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए यू कैन से दैट बेटा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, अलाइन डीएनए, ठीक है, जो आपने किसी ऑर्गेन से बाहर निकाला है. ठीक है, फिर बताया था आपको मैंने कि जब ऑर्गेन से आपने डीएनए को बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. क्लियर? इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को आप कट करेंगे. ठीक है, कट करेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे अलग अलग साइज के. ठीक है, एक जो सुटेबल डीएनए का साइज होता है उसको आप लाइगेट कर देंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए के. ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, अब आप देखें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखनी है हमको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह बनता है. ठीक है, इट इज फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए और इंटरेस्ट ऑफ जीन. ठीक है, foreign DNA and it is double circular extra chromosomal DNA and the name of this double circular extra chromosomal DNA is vector DNA. क्या नाम है इसका, वेक्टर डीएनए. ठीक है, और बताया था आपको मैंने, तो जो वेक्टर डीएनए है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है बेटा, प्लाज्मिड डीएनए के पास एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की साइट होती है, दैट इज कॉल्ड ओरी साइट. और जो ये ओरी साइट है इट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस. दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर डीएनए दैट एक्ट्स एज ए व्हीकल डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए इनटू दी होस्ट सेल्स. ठीक है, आप इतना समझें. फिर बताया था आपको मैंने कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए. ठीक है, अब आप देखें जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट किया फॉरेन डीएनए को, ठीक है, तो बेटा क्या है कि अलग अलग साइज के क्या बन गए हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए. ठीक है, इनमें से जो सुटेबल डिजायर्ड जीन है या डीएनए है, ठीक है, उसको आप ले लेंगे. ठीक है, और मैंने बताया था आपको जो डीएनए का साइज है इट इज मेजर्ड बाय ए यूनिट दैट इज कॉल्ड केवी. ठीक है, और केवी इंडिकेट कर रहा है किसको बेटा, किलो बेस. और एक केवी में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं,
1000 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो केबी साइज है, यूनिट है, ठीक है, दैट मेजर साइज ऑफ डीएनए। तो जो सुटेबल डीएनए होगा, सुटेबल डिजायर्ड जीन जो होगा, ठीक है, उसको हम लाइगेट करेंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए, ठीक है। और बताया अभी आपको मैंने, जो वेक्टर डीएनए होता है उसके पास जो ओरी साइट होती है, उसी की वजह से हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट करते हैं साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वेक्टर डीएनए ट्रांसफर होगा होस्ट सेल्स के अंदर विद फॉरेन डीएनए, ठीक है, तो जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा वेक्टर डीएनए, उतनी ही बार फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेशन शो करेगा, वो भी उतनी बार रेप्लिकेट होगा इनसाइड दी होस्ट सेल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर डीएनए, क्योंकि वेक्टर डीएनए का जो कैरेक्टर है वो क्या था, इट सेल्फ रेप्लिकेट्स, ठीक है। अब आप देखें कि इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट वेक्टर डीएनए, ठीक है। बात थी अपनी, जैसे अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताइए, इको और फर्स्ट है, ठीक है। एग्जांपल समझ चुका हूं आपको मैं इको और फर्स्ट का, ठीक है, कि इको और फर्स्ट के लिए जो स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होना चाहिए बेटा, पैलिंडोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, वो कौन सा होना चाहिए, GAATTC, CTT AAG। और जो ये इको और फर्स्ट बेटा ये कट करता है बिटवीन G एंड A, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो ये वेक्टर डीएनए है, यहां पर जैसे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस तो होते ही है, समझे आप, डबल सर्कुलर डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, GAATTC। फिर कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, CTTAAG, ठीक है। अब इको और फर्स्ट ने यहां से कट कर दिया, किसके बीच में से, G और A के बीच में, ठीक है। तो फिर क्या, जैसे G और B कट लग जाएगा तो फिर ये ला रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम वेक्टर डीएनए। ये वेक्टर डीएनए से रिमूव हो चुका है, ये रीजन। अब यह कौन है, GCTTAAA, ठीक है, TTAA, ठीक है। अब फिर क्या है कि जो आपने फॉरेन डीएनए लिया है, ठीक है, उस फॉरेन डीएनए जैसे ये भी डबल स्टैंडर्ड है, इसके पास भी नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसेस का सेट कौन सा होना चाहिए, इको और फर्स्ट के लिए GAATTC CTTAAG, इसके पास भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए है, तो अब देखिए आप इस फॉरेन डीएनए को कट किया इको और फर्स्ट ने, ठीक है। इको और फर्स्ट इसको भी कट कर रहा है यहां से, है ना, ए और जी के बीच में से। जब यहां से कट कर दिया बेटा, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब ये रीजन रिमूव हो जाएगा तो इसको आप यहां से देखें, ये अभी क्या क्या बन गया बेटा, ये रीजन क्या बन गया, स्टिकी एंड्स, ठीक है। और ये रीजन क्या है, स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब देखें कि ये फॉरेन डीएनए लाइगेट होगा साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं TTAA, ठीक है, इनको कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस चाहिए होंगे, ठीक है, फॉर लाइगेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसे T है तो यहाँ पर क्या है, A है, ये T है तो A है, A है तो T है, A है तो T है, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा बेटा, लाइगेशन हो जाएगा, है ना, और ये जुड़ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो देख लें हम यहाँ पर कि ये जो फॉरेन डीएनए है ये आ गया साथ यहाँ पर वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट होने के लिए।
और क्या लिख रहा है आपके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस टी और जी। ठीक है, अब ये जो बनाया बेटा, ये इसको नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम दोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या यू कैन से दैट हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड डीएनए इसलिए बोला इसको कि एक तो यहाँ पर क्या आया था बाहर से फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए, और दूसरा कौन सा है जैसा जुड़ा अपन ने वेक्टर डीएनए। ये दोनों जुड़कर बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तब इसको बोले अपने हाइब्रिड डीएनए और काइमेरिक डीएनए। ठीक है, अब क्या है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर वो जीन आ चुका है, वो स्पेशल जीन आ चुका है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो एरो बना के इंडिकेट कर रहा हूं ना, इससे आप समझना कि वो जीन, और जीन क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, कि वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस आ चुके हैं इस वेक्टर डीएनए के पास जो रेस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके लिए ये जीन रेस्पॉन्सिबल है। अब चाहे वो एंजाइम्स है, हार्मोन है, जो भी एक्सवाइजेड। ठीक है, अब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा, इसको जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको ट्रांसफर करते हैं इनटू अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे वहां पर जिस सेल्स में ट्रांसफर करेंगे अनदर ऑर्गेनिम्स, जो अनदर ऑर्गेनिम्स होता है उसकी हॉट सेल्स में। ठीक है, उसकी हॉट सेल्स के ट्रांसफर कर देंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो देखिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है बेटा, दिस वन। ओके, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस वन इज ओरिसाइट। ठीक है, बताया भी आपको मैंने कि जैसे ही इस होस्ट सेल्स में आ गया, अब ये होस्ट सेल्स का एग्जांपल है इकोलाई, कि आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में ट्रांसफर किया है, किसी दूसरे ऑर्गेनिम्स की बॉडी के अंदर, और दूसरा ऑर्गेनिम्स कौन सा, वो कौन है, इकोलाई बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट सेल्स में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि वेक्टर डीएनए जो काम करता है एज ए कैरियर डीएनए और व्हीकल डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए इनटू दी होस्ट सेल्स। ठीक है, उसके पास एक साइट थी, उसको मैंने क्या नाम दूंगा, ओरिसाइट या इनिशिएशन साइट। वो इनिशिएट करेगी किसको, रेप्लिकेशन को। ठीक है, अब क्या होगा कि जितनी बार बताया ना कि आपको मैंने कि जितनी बार वेक्टर डीएनए रेप्लिकेट होगा उतनी बार जो ये फॉरेन डीएनए है ये भी क्या होगा बेटा, रेप्लिकेशन शो करेगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लेक्शन होगा इसके अंदर, मैनी कॉपीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, ऑफ डिजायर्ड जीन्स, ये डिजायर्ड जीन था। ठीक है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ओरिसाइट। तो ये एप्लीकेशन ये शो कर रहा है तो ये भी शो करेगा साथ साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। ठीक है, कि जो एक सिंगल जीन आपने भेजा है होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, अब वो रेप्लिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, और रेप्लिकेशन में मल्टीपल कॉपीज आर फॉर्म्ड ऑफ दिस डिजायर्ड जीन, जो आपने एक भेजा था। ठीक है, तो बहुत सारी कॉपीज बनेंगी ना, उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, और क्लोन्स का पता ना आपको कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, वो क्लोन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे जो जीन्स बनेंगे, बहुत सारे जो डीएनए बनेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोनिंग प्रोसेस। ठीक है, और कॉमनली हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। लेकिन हेल्प कौन कर रहा है जीन क्लोनिंग के लिए, ओरिसाइट। ओरिसाइट कहां पर है, वेक्टर डीएनए के पास। ठीक है, अब बहुत सारी कॉपीज बन रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये जो इकोलाई होस्ट सेल्स हैं ये बेटा शो कर रही है सेल डिवीजन, दे डिवाइड्स। ठीक है, और यहां पे आप लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर है होस्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर भी दो टाइप की होस्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, जिन होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनको मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स वो भी कहलाएंगी जिनके अंदर सिंपली एक वेक्टर डीएनए ट्रांसफर हुआ है विदाउट फॉरेन डीएनए, वो भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। एक कहलाती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, ठीक है, और ना ही वेक्टर डीएनए आया। ठीक है, कुछ भी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब बाहर से कोई भी डीएनए नहीं आया,
तो क्या कहलाएंगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि एक जो होस्ट सेल्स थी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है अपन ने, ठीक है। अब होस्ट सेल्स भी क्या होंगी बेटा, डिवाइड होंगी, और जब डिवाइड होंगी तो बहुत सारी क्या बनेगी बेटा, होस्ट सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये एक सेल डिवीजन है, 1 to 2 cells are formed, 2 to 4 cells are formed, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, मतलब बहुत सारी सेल्स बनती रहेंगी बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। और इन सभी के अंदर, ठीक है, इन सभी के अंदर वो जीन पहुंच जाएगा, ठीक है, वो जीन पहुंच जाएगा बेटा जो एक होस्ट सेल्स में हमने इंसर्ट करवाया था, जो जेनेटिक इंजीनियर से इंसर्ट करवाया था ना, वो जीन अब इन सभी के अंदर पहुंच जाएगा, इन सभी न्यू होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। और पता है आपको इस चीज का कि जो ये जीन है ये क्लोनिंग शो कर रहा है, बहुत सारी कॉपीज बना रहा है, ठीक है। और बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस mRNA इज फॉर्म्ड, ठीक है। और जब mRNA बन जाएगा बेटा तो mRNA एक्ट्स एज ए मास्टर स्ट्रैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल्स, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन में प्रोटीन मोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, इन सभी होस्ट सेल्स के अंदर, तो उनको मैं नाम दूंगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या नाम दे दिया जी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है ये किससे बनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनी है, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया अपन ने, स्पेशल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। ये पूरा एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी बेटा किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सिंपल है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया साइंटिस्ट ने, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के बाद इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जो वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा, ठीक है। तो इसके फ्रेगमेंट्स बनाए, फॉरेन डीएनए को काटा बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फ्रेगमेंट्स बने, सूटेबल फ्रेगमेंट्स हमने लाइगेट किया साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो ये फॉरेन डीएनए लाइगेट होता है वेक्टर डीएनए के साथ, इसमें फिर एक एंजाइम और हेल्प करता है, ठीक है। ये उस समय मैंने बताया था, अभी आप सुन लें। और नाम क्या उस एंजाइम का, डीएनए लाइगेज, ठीक है। दो एंजाइम्स का रोल है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का और डीएनए लाइगेज एंजाइम्स का, ठीक है। जैसे फ्रेगमेंट्स बन गए डीएनए के, जो फॉरेन डीएनए बाहर निकाला है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने वेक्टर डीएनए को भी कट कर दिया, स्पेस बन गया ना वहां पर। अब उस डिजायर्ड जीन को, जो सूटेबल फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, उसको हम लाइगेट करेंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए लाइगेज एंजाइम्स है इट एक्ट्स एज ए मोलिकुलर ग्लू, ठीक है। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है। और जब ट्रांसफर हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल्स में, तो वो होस्ट सेल्स क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। फिर बताया कि जीन क्लोनिंग होती है होस्ट सेल्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ओरिसाइट, जितनी बार वेक्टर डीएनए रेप्लिकेशन शो करेगा उतनी बार फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, ठीक है। और जो बहुत सारी कॉपीज बनती है जीन्स की, फिर जीन्स एक्सप्रेस होंगे सेल के अंदर, क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे। और जब mRNA बन जाएगा प्रोसेस चलेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में प्रोटीनियस सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, बट दीज प्रोटीनियस सब्सटेंसेस विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये था आरडीएनए टेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, ओके। थैंक यू।